नमस्ते। कभी कभी कुछ कहानियां ना जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। एक पुरानी हवेली, भूत प्रेत की बातें सुनने में तो ये किसी टिपिकल डरावनी कहानी जैसा लगता है ना। पर आज जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं उसका सच वो बहुत ज्यादा गहरा और दर्दनाक है। तो चलिए पूनमपुर गांव की उस बदनाम हवेली के राज से पर्दा उठाते हैं। ये जो आवाज सुनी, ये पूनपुर गांव के एक बेचारे डरे हुए आदमी की है। और ये शब्द, ये बस एक छोटी सी झलक है उस खौफ की जो उस गांव की पुरानी हवेली को घेरे हुए था। सोचिए, एक ऐसा डर जो सालों से लोगों के दिलों में घर कर गया था। तो कहानी का सेटिंग है पूननपुर गांव। एकदम खूबसूरत शांत सा गांव जहां लोग अपनी सीधी सादी जिंदगी जीते थे। लेकिन इस सारी खूबसूरती पर ना एक मनहूस साया था। एक डरावनी हवेली का साया। एक ऐसी जगह जिसके पास से गुजरने में भी लोगों की रूह कांप जाती थी। अब देखिए, ऐसी जगहों के बारे में कहानियां तो बनती ही है, तो इस हवेली के भी अपने किस्से थे। लोग कहते थे कि ये बहुत पुरानी, बहुत बड़ी हवेली है और भाई हिम्मत नहीं किसी की जो उसके पास भी भटक जाए। गांव वालों का तो यहाँ तक कहना था कि उन्होंने वहां सफेद बिखरे बालों वाली एक अजीब सी बूढ़ी औरत को घूमते देखा है। कानाफूसी होती थी कि भाई हवेली पर किसी आत्मा का साया है। तो सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। डर का माहौल, किस्से, कहानियां। पर फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। गांव में एंट्री होती है चार अजनबियों की और इनका मकसद गांव वालों के डर से एकदम परे था। इनके आने से पूरी कहानी एक बिल्कुल नई दिशा में घूमने वाली थी। तो ये चार लोग कौन थे? ये थे राजीव, उसकी पत्नी रिया और राजीव के दो भाई रमन और प्रेम। एकदम शहरी लोग। वो गांव वालों की इन भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास, अफवाह कह के हंस के उड़ा देते हैं। और उनका दावा कि भाई हम इस हवेली के असली वारिस हैं और हम तो बस इसे बेचने आए हैं। तो आप देख रहे हैं, यहाँ दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही थी। एक तरफ थे गांव वाले जिनके लिए हवेली का मतलब था डर, आत्मा, खतरा। और दूसरी तरफ थे ये शहर वाले जिनके लिए हवेली का मतलब था पैसा, खजाना, एक बड़ा मौका। एक तरफ खौफ, दूसरी तरफ लालच। अब होता यह है कि इन चारों का आमना सामना उसी रहस्यमयी बूढ़ी औरत से हो जाता है। और वो औरत, वो कुछ ऐसा कहती है जो गेम ही पलट देता है। वो कहती है, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूं। बस ये खजाना शब्द सुनते ही उन चारों की आंखों में लालच की जो चमक आती है ना, वो देखने लायक थी। अब खजाने की बात जंगल की आग की तरह फैल गई। और फिर क्या था? हालात तेजी से बदलने लगे। इन शहर वालों ने भी दिमाग चलाया। उन्होंने कुछ गांव वालों को खजाने में हिस्से का लालच दिया और बस उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। और फिर शुरू हुई हवेली की पूरी छानबीन। घंटे बीत गए, सब छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। लोग थकने लगे थे। तभी अचानक एक गांव वाले की नजर छत के एक टूटे हुए हिस्से पे पड़ी। सबने मिलकर मलबा हटाया तो नीचे एक भारी पत्थर की सिल्ली मिली। और जब उसे खिसकाया गया तो नीचे क्या था? नीचे थीं सीढ़ियां जो एक गुप्त तहखाने की तरफ जा रही थीं। सोचिए जरा, वो अंधेरा, सीलन भरा तहखाना और उसके बीचों बीच रखा एक बड़ा भारी लोहे का संदूक। सबकी आंखों में चमक, सबको लगा बस मिल गया खजाना, सोना, जवाहरात, दौलत। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही था, आखिर इस संदूक के अंदर है क्या? और फिर वो संदूक खुला और खुलते ही सबकी उम्मीदें, सारे सपने चकनाचूर हो गए। अंदर कोई सोना चांदी नहीं था। अंदर था एक छोटे बच्चे का कंकाल। एक पल में लालच की जगह खौफ ने ले ली। ये वो मोमेंट था जिसने पूरी कहानी को 180 डिग्री घुमा दिया। जैसे ही डरी हुई भीड़ पीछे हटी, वो बूढ़ी औरत सामने आई और उसने पहली बार अपनी असली पहचान बताई। उसने बताया उस खजाने के पीछे का दर्दनाक सच। ये कहानी किसी भूत चुड़ैल की थी ही नहीं, ये कहानी थी एक माँ की। उस औरत का असली नाम था गौरी। और वो हमेशा से ऐसी पागल या डरावनी नहीं थी। एक वक्त था जब वो भी एक जवान, हंसती खेलती पत्नी और एक माँ थी। इसी हवेली में रहती थी। लेकिन फिर एक ऐसी पारिवारिक त्रासदी हुई जिसने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। गौरी की कहानी सच में दिल दहला देने वाली है।
हुआ ये था कि उसने एक बेटी को जन्म दिया, पर उसके पति और ससुर को तो वारिस चाहिए था, बेटा चाहिए था। उन्होंने गौरी और उसकी नन्ही सी बेटी को कभी दिल से अपनाया ही नहीं, और फिर बेटे की चाह में इतने अंधे हो गए कि उसके पति ने एक तांत्रिक के बहकावे में आकर अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा दी। जब गौरी को ये पता चला तो दुख और गुस्से में पागल होकर उसने अपने पति, ससुर और हर उस नौकर को मार डाला जो इस हैवानियत में शामिल था, और फिर अपनी बेटी के शव को उस संदूक में लगकर वो दशकों तक अकेली उसी हवेली में अपने गम के साथ कैद होकर रह गई। वो अपनी मरी हुई बेटी से बात करती थी, कहती थी, तू ही तो मेरा अनमोल खजाना है। अब सब कुछ साफ हो चुका था। वो सालों से किसी सोने या चांदी की नहीं, बल्कि अपनी बेटी की रखवाली कर रही थी। उसके लिए वही उसका असली खजाना थी। तो गौरी की ये दर्दनाक कहानी सुनने के बाद एक सवाल सबके मन में था, अब क्या होगा? इस हवेली का क्या होगा? कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मामला तब और गर्मा गया जब वहां पुलिस आ पहुंची। पुलिस ने राजीव और उसके साथियों से हवेली के कागजात मांगे, मालिकाना हक का सबूत मांगा। जाहिर है उनके पास कुछ नहीं था, और फिर उन्होंने सब उगल दिया कि वो सब धोखेबाज हैं और उनका प्लान तो बस गांव वालों को बेवकूफ बनाकर हवेली हड़पने का था। इसके बाद जो हुआ वो उस गांव की इंसानियत को दिखाता है। सबसे पहले उन चारों धोखेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिर गांव वालों ने मिलकर उस मासूम बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार किया, पूरे सम्मान के साथ। गौरी को भी अकेला नहीं छोड़ा गया, उसे इलाज के लिए एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी भेजा गया। और सबसे बड़ी बात, गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि अब ये हवेली डर की नहीं बल्कि उम्मीद की निशानी बनेगी। और उन्होंने ऐसा किया भी। उस मनहूस हवेली को एक लड़कियों के स्कूल में बदल दिया गया, और उसके गेट पर एक प्लैक लगाया गया जिस पर लिखा था, गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की याद में। सोचिए, जो जगह कभी डर